सज्जनों नमस्कार। भक्ति प्रवाह चैनल में आपका स्वागत है। सज्जनों, आज मोहिनी एकादशी है। हम आपके लिए मोहिनी एकादशी की कथा लेकर आए हैं। कथा आरंभ करें इसके पहले आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना समय पर प्राप्त हो सके। आइए सज्जनों, मोहिनी एकादशी की कथा आरंभ करें उसके पहले गणेश जी की वंदना कर लेते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। एक बार गुरुदेव की वंदना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान विष्णु का ध्यान करें। चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं और वनमाला से शोभायमान है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरि विष्णवे नमो नमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। भक्तों, एकादशी महात्म की अधिकतर कथाएं महाराज युधिष्ठिर और मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के बीच एक संवाद है। तो युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपने मुझे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की बरूथिनी एकादशी का महात्म समझाया। अब कृपया मुझे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके बारे में बताएं कि उसका क्या नाम है, कैसे उस व्रत को किया जाता है और उस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, मैं तुम्हें एक वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो महर्षि वशिष्ठ से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने पूछा था और उनके बीच जो संवाद हुआ था वो मैं बताता हूं। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी सीता के वियोग में बहुत दुख उठाया है। बहुत दिनों तक मैं दुखी रहा हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा एकादशी का व्रत बताएं जिससे दुखों का अंत हो सके। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, आप बड़े ही मेधावी, पवित्र और शुद्ध हैं। आपके तो नाम मात्र के उच्चारण से प्राणी पवित्र हो जाता है। आपका ये प्रश्न जन कल्याण हेतु ही है। हे राम, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है और इस एकादशी व्रत को करने वाले अपने पूर्व जन्मों के और इस जन्म के भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। हे राम, एक भद्रावती नगरी थी जो सरस्वती के किनारे बसी हुई थी। उस नगरी में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, हर तरफ खुशहाली थी
वहाँ के जो राजा थे वो सोमवंश के राजा घृतमान थे। उसी भद्रावती नगरी में एक बड़ा ही विष्णु भक्त वैश्य धनपाल जिसका नाम था वो रहता था। वो हमेशा एकादशी का व्रत किया करता था, विष्णु भगवान की पूजा करता था, ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मुनियों को आदर सत्कार करता था, उन्हें दान देता था। उसके 5 पुत्र थे। उसका जो बड़ा पुत्र था वो बड़ा ही पापी और दुरात्मा था। हमेशा जुआ खेलना, अपने पैसों का अपव्यय करना, मदिरा पीना, मांस खाना और साथ ही वैश्यागामी भी था। जब उसके कुकृत्यों का पता धनपाल को चला तो उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया। जो उसके संबंधी और रिश्तेदार थे उन लोगों ने भी उसे घर से निकाल दिया। जो पिता से धन संपत्ति प्राप्त हुई थी वह धन संपत्ति लेकर वह ज्येष्ठ पुत्र जो था धनपाल का वो अलग रहने लगा, वैश्याओं को अपने घर में ले आया। जुआ खेलना उसका काम था, मदिरा और मांस का सेवन करता था। जब तक उसके पास पैसा रहा तब तक तो वैश्याएं उसके साथ रही। जैसे ही पैसा समाप्त हुआ वैश्याएं भी चली गई। अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था तो वह चोरी पर उतर आया। दिन भर पाप करता था, दुष्कर्म करता था और रात को चोरी करता था। कुछ दिनों के बाद राजा के सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया, लेकिन उसके पिता का सम्मान था, राज्य में उसकी इज्जत थी, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद चोरी करते हुए वह दोबारा पकड़ा गया तो इस बार भी सिपाहियों ने उसको छोड़ दिया, उसके पिता के इज्जत की वजह से, मान की वजह से। लेकिन जब तीसरी बार वह पकड़ा गया तो इस बार उसको सिपाहियों ने जेल में डाल दिया और तरह तरह की यातनाएं दी तथा दंड स्वरूप उसे राज्य से निकाल दिया गया। जब राज्य से निकाल दिया गया तो वह वनों में वास करने लगा, जंगल में रहने लगा। धनुष बाण लेकर जंगल के जानवरों को और पक्षियों का शिकार करता, उन्हीं का मांस खाता, दुराचार ही करता था। एक दिन संयोग से उसको शिकार नहीं मिला और शिकार खोजते खोजते वो कौटिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस आश्रम में जाकर वो एक तरफ बैठ गया। कौटिन्य ऋषि उस समय गंगा स्नान करके आ रहे थे। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष उस समय चल रहा था, एकादशी आने वाली थी। जब गंगा स्नान करके कौटिन्य मुनि आ रहे थे उस समय उन्होंने अपने भीगे हुए कपड़ों को झटका। झटकने से जो बूंदें निकली उस कपड़े की वो उस दुराचारी पर पड़ गई, जिससे उसके अंदर सद्बुद्धि आई। सद्बुद्धि आई तो वह कौटिन्य ऋषि के चरणों में पड़ गया और कहने लगा कि हे महर्षि, मैं बड़ा ही पापी हूँ। मेरे पिता धनपाल भद्रावती नगरी में प्रतिष्ठित वैश्य हैं, लेकिन मैं इतना दुराचारी हूँ। जुआ खेलना, मदिरा पीना, मांस खाना, यही मेरे कर्म थे। मैं पर स्त्री गामी भी था। अपने पापों का इस प्रकार से वर्णन किया और कहता है कि हे प्रभु, हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं इन पापों से मुक्त हो सकूं। महर्षि कौटिन्य बोले कि देखो, बैसाख माह का शुक्ल पक्ष चल रहा है, मोहिनी एकादशी आने वाली है। तुम उस मोहिनी एकादशी का व्रत करो। व्रत करने के लिए एकादशी के दिन प्रातः नदी में स्नान करो। स्नान करके विष्णु भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं आपका एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ, मुझे इसको करने की शक्ति दें। और फिर एकादशी का व्रत करें। उस दिन फलाहार पर रहना चाहिए और रात भर जागरण करना चाहिए। उपवास करने का तात्पर्य है
महर्षि कौटिन्य ने समझाया, उपवास यानी नजदीक में वास करना, प्रभु के नजदीक रहना। प्रभु के नजदीक हम तभी रह सकते हैं जब भगवान का नाम कीर्तन करें, भजन कीर्तन करें, प्रभु के पास बैठे रहें और अपना अधिक से अधिक समय बिताएं। इस प्रकार से व्रत करके द्वादशी के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और भोजन कराने के उपरांत गरीबों को ही भोजन कराएं यथासंभव, और उसके बाद स्वयं व्रत का पालन करें। तब इस प्रकार से व्रत करोगे तो तुम्हारा सारा पाप भस्म हो जाएगा और तुम्हें भगवान के परम पद की प्राप्ति होगी। महर्षि कौटिन्य के बताए हुए विधान से उस दुराचारी ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत किया। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, महर्षि वशिष्ठ उस समय बोले कि हे राम, इस व्रत का प्रभाव ये हुआ कि वो दुराचारी सदाचारी बन गया। अपना जीवन यापन करने के उपरांत जब वो परम गति को प्राप्त हुआ तो दिव्य शरीर धारण करके और भगवान के सवारी गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ को गया। इस प्रकार जो भी मोहिनी एकादशी का व्रत करेगा उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। मोहिनी एकादशी का व्रत 1000 गौदान के पुण्य के फल के बराबर फल देता है। तो सज्जनों, इस प्रकार ये मोहिनी एकादशी व्रत की कथा यहीं समाप्त होती है। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।